हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों मेटामॉर्फोसिस के बारे में। नहीं मिलते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी डेफिनेशन की बात करूं मेटामॉर्फोसिस की, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है अ रैपिड एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेच्योर लार्वल लाइफ टू अ सेक्सुअली एडल्ट फ्रॉम इन्वॉल्विंग मॉर्फोलॉजी, फंक्शनल एंड हैबिटेट चेंजेस। मतलब कि जब कोई भी चीज़ मेटामॉर्फोसिस होती है तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे जो लार्वल स्टेज, जैसे टैडपोल है, तो टैडपोल क्या है कि वो हमारा वाटर में रह रहा है, ठीक है, वो एक लार्वल स्टेज है फ्रॉग का। अब वो वाटर में रह रहा है, उसकी जो एडॉप्टेशन है वो वाटर की है, टेल का फॉर्मेशन है। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रही है, उसके अंदर कई मॉडिफिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। चाहे उसकी जो टेल है वो डिसइंटीग्रेट हो जा रही है, वो चली जा रही है उसके नॉर्मल लाइफ से, और भी कई चीज़ें जैसे कि उनकी जो लिम्स है उसमें एडॉप्टेशंस हो रही है, ठीक है ना। तो ये कई तरीके के एडॉप्टेशन हमें लार्वल के बाद एडल्ट में देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जब एडल्ट होती कोई चीज़ तो सेक्सुअली कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं, फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, हैबिटेट चेंज हो जाता है। टेरेस्ट्रियल है तो एक्वेटिक की तरफ मूवमेंट कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें मेटामॉर्फोसिस में देखने को मिलती है। और इसी का मतलब दोस्तों मेटामॉर्फोसिस होता है, किसी में पाई जाती हैं और किसी में ये नहीं पाई जाती है। अब इनके सबसे पहले टाइप की अगर मैं बात करूं तो ए मेटाबोलस डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट। दोस्तों ये जो डेवलपमेंट होता है ए मेटाबोलस टाइप का डेवलपमेंट, दोस्तों इसमें क्या है कि इंसेक्ट अंडर गो लिटिल और नो मेटामॉर्फोसिस। मतलब जो इंसेक्ट होता है हमारा बेसिकली, जिसको हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, इसमें बहुत ही छोटा डेवलपमेंट होता है या फिर ना के बराबर डेवलपमेंट होता है। मतलब लेकिन लार्वल स्टेज जो है वो तकरीबन तकरीबन ना के बराबर होती है। इसीलिए हम लोग इसको ए मेटाबोलस डेवलपमेंट कहते हैं। इट ग्रो ओनली इन साइज बाय रिप्लेसिंग इट्स ओल्ड स्क्रीन। ये मॉल्टिंग करते हैं। मॉल्टिंग मतलब कि अपनी स्क्रीन को क्या कर देते हैं, इसकी स्किन जो होती है इनकी, उसको ये रिप्लेस कर देते हैं। केवल इतना काम करते हैं, मतलब इनका जो बर्थ वाली जो स्किन आती है उसको रिप्लेस करके, और जब एडल्ट होते हैं तो वो नई स्किन के साथ में अपनी लाइफ स्पॉन में ही रहते हैं। तो ये केवल और केवल इनकी छोटी सी लाइफ साइकिल में एक छोटा सा डेवलपमेंट और चेंज देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट या फिर ए मेटाबोलस डेवलपमेंट। ठीक, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो लेपिज्मा इसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों, जिसको कि हम लोग सिल्वर फिश के भी नाम से जानते हैं। अगर बहुत सारे लोग ऐसे इंसेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो उनकी किताबों के नीचे एक छोटा सा इंसेक्ट सिल्वर कलर का पाया था, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिल्वर इंसेक्ट या फिर लेपिज्मा का नाम देते हैं। आप लोग जा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल आपको दिखाई दे रही है, तो लाइफ साइकिल आप देख लीजिए। एडल्ट है, एडल्ट के बाद इसमें कॉर्डल फिलामेंट का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, और कॉर्डल फिलामेंट के डेवलप के बाद एग प्रोड्यूस हुई, और एग प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे हमें निम्फ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर से सारे एग के बाद डायरेक्टली यहाँ पे एक निम्फ आया। निम्फ अगर आप देखिए सेम टू सेम स्ट्रक्चर किसके जैसा है, एडल्ट के जैसा है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसीलिए इसके हमने एग्जाम्पल मिले और फिर ये डायरेक्ट हमारे एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा ए मेटाबोलस है। अगर मैं बात करूँ ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस की, अब ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस अगर आप समझ गए तो मेटामॉर्फोसिस सिंपल लगेगी आपको दोस्तों। जो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है, विंग्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अनडेवलप्ड। इसमें लार्वल स्टेज तो होती है, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए इसके जो स्टेजेस हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने के कारण क्या होती है, इनके अंदर वो बढ़ जाते हैं बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं। लेकिन एट अ टाइप ऑफ यंग जब इनका टाइम चल रहा होता है तो उस टाइम पे इनमें किसी भी तरीके के सेक्सुअल डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जो हमारे बहुत सारे और बॉडी होती है वो डिफरेंट होते हैं। हमारे द यंग कॉल्ड निम्फ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। ठीक, मतलब कि इनकी जो बॉडी होती है वो जस्ट लाइक होती तो अपने पेरेंट्स जैसे ही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें क्या होता है, डिफर होता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिफरेंस होते हैं, क्योंकि वो तो हमारे एडल्ट्स में ही आने हैं। तो थोड़े थोड़े चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इनके लाइफ साइकिल के अंदर। विंग्स का फॉर्मेशन नहीं होता है यंग स्टेज में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निम्फ कहते हैं। थोड़े से मेटामॉर्फोसिस के टर्मिनोलॉजी भी है जो कि आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वीडियो में चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा ना, इसलिए आपको शॉर्टली एकदम समझा रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम लोग निम्फ कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे विंग्स देखने को हमें नहीं मिलती है और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर देखने को नहीं मिलते हैं। होती है मेटामॉर्फोसिस तो हो रही है, ठीक है, नो डाउट एक एक्स्ट्रा स्टेज बढ़ रही है, लेकिन वहाँ पे विंग्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर नहीं होते हैं। अगर मैं इनकी लाइफ साइकिल की पूरी बात करूँ तो वो आपको देखने को मिलता है एग के बाद वो बनते हैं निम्फ जो कि यंग स्टेज होती है, एंड देन कन्वर्टेड इनटू द एडल्ट। तो ये स्ट्रक्चर है दोस्तों ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस की, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर करता है हमारे
शॉर्ट मेटामॉर्फोसिस जिसको कि ए मेटाबोलस बोलते हैं हम लोग, उनके अकॉर्डिंगली बहुत ही ज़्यादा ये मैच करता है, और जस्ट ये मैच करता है हमारे आने वाले इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस से भी। तो ये थोड़ा सा सिमिलर होते हैं, दोनों के बीच के होते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो इसके एग्जाम्पल के रूप में आप ग्रॉसहॉपर्स देख रहे हो। ग्रॉसहॉपर्स क्या है कि जब उसका एग होता है, एग के बाद बन तो जानता है निम्फ, जो कि बिल्कुल दिखने में आपको बिल्कुल एडल्ट जैसा ही लगेगा, लेकिन उसके अंदर विंग्स का फॉर्मेशन दिखने को हमें नहीं मिलता है, और बाद में जाकर के उसके अंदर रिप्रोडक्टिव और विंग्स के कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जो कि आप लाइफ साइकिल में देख सकते हो। ठीक, प्रॉपरली देख लीजिएगा। आगे हम बात करें दोस्तों इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की, तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को हम लोग हेमी मेटाबोलस भी बोलते हैं। और दोस्तों ये क्या होता है, द इंसेक्ट विच अटेन एडल्ट फॉर्म बाय ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। जो हमारी ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है ना, बस ये उससे काफ़ी सिमिलरिटीज रखते हैं। चेंज विथ सक्सेसिव मोल्ट और कॉल्ड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। मतलब ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस से ही होता है, लेकिन बस इसके अंदर क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स और जो इनका वो हैबिटेट होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इनकम्प्लीट मेटाबोलस जो हैबिटेट होता है वो बेसिकली चेंज हो जाता है। ग्रॉसहॉपर में क्या था, हैबिटेट चेंज नहीं हुआ, वो जहां पे बन रहे थे वहीं पे उनके निम्फ बने, हर चीज कंप्लीटली वहीं पे हुआ। लेकिन यहां पे क्या है कि जब शुरुआती स्टेज है वो होगी हमारी वाटर के अंदर। शुरुआती स्टेज कहां पे होगी, वाटर, यंग स्टेज वाटर में है, लेकिन जैसे ही वो एडल्टनेस की तरफ आते हैं दैट्स कन्वर्टेड इनटू टेरेस्ट्रियल। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे ये चीज रहा है, इन मेनी इंसेक्ट, ड्रैगन फ्लाइज हो गया, मे फ्लाइज हो गया, और डैम सेल्फाइज फ्लाइज हो गया, इन सभी के अंदर हमें जो है देखने को मिलता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें हैं जो हमारे ये क्या कहते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस से थोड़ी सी डिफरेंट है। कहते हैं कि द डिफरेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल रिजेंबल टू पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट एक्सेप्ट द निम्फ आर कॉल्ड नीड्स। यहाँ पे हम लोग निम्फ को कहते हैं नीड्स, वहां पे हम लोग क्या कहते थे, निम्फ, यहाँ पे क्या कहेंगे, नीड्स बोलेंगे। विच आर एक्वाटिक, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्वाटिक। मैंने कहा नहीं, पहले शुरुआत में क्या होते हैं, वाटर में रहते हैं, बाद में कहाँ पे चले जाते हैं, टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में इनको हम लोग नेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। और अगर एक्वाटिक है तो अडॉप्टेशन भी वैसी होगी कि वो पानी में सांस ले सकें। तो उसके लिए क्या होता है, रेस्पायर बाय एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, उसके द्वारा ये अपनी सांस लेते हैं। एंड बट द एडल्ट आर टेरेस्ट्रियल, लेकिन जैसे ही एडल्ट में जाते हैं ये टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं। तो ये थोड़े मोड़े चेंजेस हैं जो कि हमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में केवल एक बेसिक चेंज हुआ, केवल हैबिटेट का चेंज हुआ ना मेटामॉर्फोसिस में। और देखिए हैबिटेट के चेंज भर से वो कन्वर्ट हो गया ग्रेजुअल से इनकम्प्लीट में। ठीक है, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल इज मे फ्लाइज वेयर एडल्ट स्टेज लास्ट ओनली फॉर अ डे बट निम्फ टेक्स 1 year टू ग्रो। नेट्स जो है वो कॉमन होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। लेकिन अगर मैं निम्फ की बात करूं तो निम्फ जो होते हैं दोस्तों वो काफ़ी टाइम तक, तकरीबन 1 साल तक जो होते हैं वो दोस्तों वो ग्रो करने में टाइम लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ अपने मे फ्लाइज में, तो एग है, निम्फ है, और एडल्ट साइकिल ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट का है, जो कि हमें मे फ्लाइज का देखने को यहाँ पे मिलता है। ड्रैगन फ्लाई का देखेंगे तो आपको नीड्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ड्रैगन फ्लाई का ही डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप ड्रैगन फ्लाई देख सकते हैं, यहाँ पे एडल्ट है, एडल्ट में क्या है, एग प्रोड्यूस किया, एग प्रोड्यूस करने के बाद नेड बने, और उसके बाद फिर वो इमर्ज फ्रॉम वाटर, फिर वो वाटर से इमर्ज होकर के एयर में ट्रांसमिट हुए, मतलब कि एयर में चले गए। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से। अब अगर मैं ड्रैगन फ्लाई के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, 4 विंग्स दिख रही होगी, हिंड विंग्स दिख रही होगी, टेरेस्टिगेमेटा दिख रही होगी, तो ये काफ़ी तरीके के और भी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ओके डन। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की तरफ। दोस्तों कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर सारी स्टेजेस, जैसे कि अदर के अंदर अभी पीछे की तरफ आपने क्या देखा, प्यूपा आपको देखने को नहीं मिला है ना, प्यूपा का नाम आपने सुना होगा, ककून का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये सभी इनकी लाइफ साइकिल में आपको देखने को नहीं मिले थे। लेकिन अब जो लाइफ साइकिल है दोस्तों, अब जो मेटामॉर्फोसिस है उसमें आपको ये सभी देखने को मिलेगा, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मतलब इस मेटामॉर्फोसिस के अंदर आपको प्यूपा स्टेज भी देखने को मिलती है, लार्वा और प्यूपा स्टेज आपको देखने को मिलती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस इन बीटल। ठीक है ना, हमें ये बीटल में देखने को मिलती हैं, बटरफ्लाइज में देखने को मिलती हैं, मॉच में देखने को मिलती है, मॉस्किटोज में देखने को मिलती हैं, अदर तरीके के फ्लाइज, बीज और वैस्प्स में भी देखने को
मिलती है, लेकिन अलग अलग के अलग अलग लार्वा के अलग अलग नाम है, ठीक है ना। मतलब कि अगर मैं बात करूँ फ्लाइज का तो उसका अपना एक अलग लार्वा है, अगर मैं बात करूँ बटरफ्लाइज का उसका अपना एक अलग लार्वा है। तो हर एक किसी का अपना अलग अलग लार्वा है, जिसमें से कुछ के मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किए हैं। जैसे बीटल के लार्वा को हम लोग कहते हैं ग्रब, क्या कहते हैं, ग्रब कहते हैं। बटरफ्लाइज के लार्वा को हम लोग कहते हैं कैटरपिलर, ठीक है। अगर उसी तरीके से अगर मैं बात करूं और भी, तो यहाँ पे और भी होंगे हमारे सामने, तो मैं और भी आपसे मेंशन करता हूं। यस, इसी तरीके से दोस्तों बटरफ्लाइज के लार्वा की तो उसको हम लोग कैटरपिलर कहते हैं। एग, लार्वा, इसकी अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं तो हमें यहाँ पे एग देखने को मिलता है, फिर उसके बाद लार्वा देखने को मिलती है, फिर उसके बाद हमें प्यूपा देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद हमें एडल्ट स्टेज देखने को मिलती है। ये इनकी कॉमन लाइफ साइकिल है, और यही लाइफ साइकिल हमें दिखाता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की, जहाँ पे प्यूपा स्टेज के आने से ये पूरी मेटामॉर्फोसिस जो थी वो बन गई कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की अगर मैं एग्जाम्पल के डायग्राम की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने जो हमने लिया हुआ है, यहाँ पे एडल्ट्स है, और उसके बाद क्या है, एग बना, फिर उसके बाद हमारी प्यूपा का डेवलपमेंट हुआ है, फिर जाके इस फ्लाइज में जो कि हमें देखने को मिल रही है। पहले एग, फिर उसके बाद हमारा ककून, फिर प्यूपा, और फिर उसके सॉरी ये कैटरपिलर है। डायग्राम थोड़ा सा हाइडेड है, ये मैं देख लेता हूँ आपको। यस, ओके, ये है दोस्तों हमारे डेवलपमेंट हो रहा है हेमी मेटाबुलस का, और यहाँ पे होलो मेटाबुलस का। और यहाँ पे हमें सबसे पहले एग, फिर उसके बाद लार्वा देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद प्यूपा देखने को मिल रहा है, एंड देन कन्वर्टेड इनटू द फ्लाइज, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस लाइफ साइकिल में हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। इस लाइफ साइकिल में हमें एडल्ट दिख रहा है, एग दिख रहा है, फिर उसके बाद लार्वा दिख रही है, उसके बाद प्यूपा दिख रहा है। तो मतलब एक कंप्लीट लाइफ साइकिल हमें इसमें देखने को मिल रही है। अगर मैं फाइनली लास्ट में बात करूँ, लास्ट में तो लास्ट वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपर मेटामॉर्फोसिस, और इस मेटामॉर्फोसिस में इट इज काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस in which there are 2 or 3 distinct types। इसमें हमें 3 distinct types देखने को मिलती हैं, और वो उनके हैबिटेट्स के होते हैं। मतलब लार्वा स्टेज तक तो आते हैं, लेकिन इनके जो लार्वा हैं वो एक ही के कई लार्वा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कई डिफरेंट टाइप्स के लार्वा हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों हम लोग इनको हाइपर मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। होते ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के ही फॉर्म में होते हैं। आशा दोस्तों आपको वीडियो मेटामॉर्फोसिस का पसंद है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी दोस्तों थोड़े मोड़े टर्मिनोलॉजीज हैं उनको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। नेट्स क्या है, निम्स क्या है, और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो कि आपको जाहिर तौर पे मेटामॉर्फोसिस में जाननी चाहिए। आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा कुछ इन्वर्टिब्रेट्स लार्वा के बारे में, एक शानदार चार्ट के बारे में। मेटामॉर्फोसिस आप समझ लीजिए कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस डेवलपमेंट की एक स्टेज है जो कि नॉर्मली हमें कई लोअर एनिमल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, हायर एनिमल्स में भी दिखता है, जैसे कि एम्फीबियंस का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। तो हर किसी में डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है, तो यही चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक